हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2020 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर। डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। इनिशियली दोनों आर्म में वाटर था और हाइट दिया हुआ था कितना 0.29 मीटर। तो एल इनिशियल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एल इनिशियल बराबर 0.29 मीटर इन ईच आर्म। Kerosene oil of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 मीटर। ये तो डायग्राम में दिया है कि ये 0.1 मीटर है और बाकी हाइट मान लिया h1 और इधर से हाइट h2। As shown in systematic figure below, the ratio h1 by h2 of heights of liquid in two arms is। अब देखिए ये 0.1 मीटर किरोसिन ऑयल है तो वाटर का हाइट यहाँ कितना बच गया टोटल h1 माइनस 0.1 और इधर तो जो भी है वाटर का ही हाइट है। तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो अपर एंड का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट। और सेम लेवल का प्रेशर क्या होता है स्टेशनरी लिक्विड में सेम होता है। तो यहाँ का प्रेशर जो भी होगा पी अगर मान लें तो यहाँ का भी प्रेशर क्या आ जाएगा पी। तो हम लोग कुछ नहीं बस दोनों साइड से हम लोग पी निकाल के दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ किरोसिन ऑयल के जस्ट बिलो तो ये प्रेशर हो जाएगा कितना पी नॉट प्लस रो दिया है किरोसिन ऑयल का कितना 800। तो रो और जी हम लोग जानते हैं 10 और एच का वैल्यू तो 0.1 दिया है। रो जी एच हो गया किरोसिन ऑयल के लिए और प्लस अब वाटर के लिए क्या हो जाएगा। तो वाटर का डेंसिटी आप लोग जानते हैं 1000, जी हो गया 10 और एच का वैल्यू कितना है h1 माइनस 0.1 और इक्वल्स। अब इस साइड से यही प्रेशर लिख लेते हैं। तो इस साइड से अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा पी नॉट प्लस रो, तो उधर तो सिर्फ वाटर है 1000, जी हो गया 10 और एच का वैल्यू है h2। अब यहाँ से ये पी नॉट कैंसिल हो गया। पी नॉट कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन बच गया आपका 800, यहाँ 10 पॉइंट को मैनेज कर लेगा तो ये हो गया 800 प्लस 10⁴ h1 माइनस 0.1 से 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁴ बचेगा और इक्वल्स राइट साइड में हो गया 10⁴ h2। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें h2 को इधर ला दें और 10⁴ से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में तो इक्वेशन बन जाएगा आपका h1 माइनस h2 इक्वल्स 10⁴ मतलब 1000 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा और 800 जाके माइनस हो जाएगा। तो बचा कितना 200 और डिवाइड बाई कितना 10⁴ से डिवाइड किए हैं 10⁴ मतलब ये वैल्यू आ गया 0.02 h1 माइनस h2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में तो वाटर का लेवल सेम ही रहेगा, वाटर का लेंथ सेम ही रहेगा ऑलवेज। तो अब जो इनिशियल लेंथ 0.29 मीटर इन ईच आर्म था तो अब ये भी वाटर का हाइट तो दोनों आर्म में मिला के उतना ही होगा। तो ये हो गया कितना आपका h1 माइनस 0.1 और प्लस h2, यही वाटर का हाइट है दोनों कॉलम में और ये वैल्यू इनिशियल के इक्वल होगा तो 2 टाइम्स 0.29। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आ गया आपका h1 प्लस h2 इक्वल्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.58 और माइनस 0.1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.68। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए अगर इक्वेशन 1 को हम लोग और 2 को ऐड कर लें 1 प्लस 2 तो ऐड कर लेंगे तो माइनस h2 और प्लस h2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 2h1। तो 2h1 इक्वल्स 0.02 प्लस 0.68 0.7 हो गया। तो 2 से अगर डिवाइड कर देते h1 का वैल्यू आ गया 0.35 मीटर SI में है। अब यहाँ इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 1 को
तो H1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2H2 बचेगा इधर, और राइट साइड में 0.02 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0.66 बचेगा, मतलब H1 इक्वल्स आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे 0.33 मीटर। अब हम लोगों को सॉल्व क्या करना था, H1/H2 ये रेशियो निकालना है। तो H1 और H2 दोनों सॉल्व हो चुका है। H1/H2 का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 0.33 डिवाइडेड बाई 0.35 इक्वल्स 33/35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यही आपका सॉल्यूशन है।